अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। एक लंबे अरसे के बाद फिर से व्लॉग स्टार्ट किए हैं तो आप लोगों के साथ हूँ। आज का दिन काफ़ी सिंपल है लेकिन समहाउ दिल किया है कि आप लोगों को साथ रखूँ और अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का दिन इस हिसाब से फिर मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले जी मैंने किचन में स्टार्ट किया है काम चिकन पास्ता से। कोई फैंसी रेसिपी नहीं बना रही हूँ, आम रूटीन में ये बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है, चिकन पास्ता, थोड़ा सा सॉस और वही डेली स्पाइसेस। लेकिन एक बात है, जब आप अपने हाथ से खाना बनाते हैं ना तो उसमें एक अलग सा सुकून होता है। इसके साथ ही मैंने बनाया है जी गाजर का हलवा। और सच बताऊँ तो ये हलवा बनाते हुए मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आई। सर्दियों की शाम में अम्मी के हाथ का हलवा और हम सब बहन भाई किचन में चम्मच लेके खड़े होते थे कि बस ज़रा सा हमें टेस्ट करवा दें। तो यही वो चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं, पाकिस्तान का खाना, पाकिस्तान की खुशबू और वो फीलिंग जो यहाँ आके कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं। लेकिन अभी मुझे वही खुमार है क्योंकि हमें आए तकरीबन अभी 1 महीना हुआ है और हमें अक्सर लगता है कि हम अभी भी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। और सच बताऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये खुमार उतरने में अभी वक्त जो है वो लगेगा, क्योंकि जब भी कोई काम कर रही होती हूँ तो जहन में हमेशा की तरह पाकिस्तान ही घूम रहा होता है और लग रहा होता है वहाँ पे ही किचन में काम कर रही हूँ। बहरहाल जी ये तो एक बात होगी। इसके बाद अपना खाना किया मैंने कंप्लीट, तो मैं निकल आई हूँ शॉपिंग सेंटर। कुछ घर की ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी तो करीब ही मेरे जो है ये शॉपिंग सेंटर है। और अगर मौसम के बारे में बताऊँ तो मौसम बड़ा ही अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा धूप है। बस ऐसा मौसम है जिसमें दिल करता है कि थोड़ी सी आप वॉक कर लें और थोड़ा सा आप बाहर जाएं, ताकि घर में जितने दिन हमने ठंड में गुजारे हैं उससे वैसे भी हम तंग हुए हुए थे। और ख़ास तौर पे जब मुझे गाड़ी मिली हो, घर हो और गाड़ी घर हो, तो फिर मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास गाड़ी है, मैं घर में नहीं टिकती। तो ये तो मेरी होगी एक रूटीन की बात। यहाँ सेंट्रो में आते ही सबसे पहले मुझे लगा कि डाइशमन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो गई है मैंने नहीं देखा कि डाइशमन में इस वक्त नया क्या आया है। तो मैं उसी हिसाब से सबसे पहले मैंने डाइशमन को विज़िट किया। तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसने मुझे अपनी तरफ खींचा तो यकीन करें वो ये बैग्स थे, जिनमें आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइस पे, ज़रा भी महंगे नहीं है। और इंतहाई जिसे कह सकते हैं ना, मटेरियल भी इनका बहुत अच्छा है, सॉफ्ट भी हैं, इसके अलावा वेटलेस भी हैं। कुछ बैग ऐसे होते हैं जब आप उठाते हैं, आपने भी चीज़ें रखी भी नहीं, कुछ भी नहीं किया होता, तो वो बहुत ज़्यादा भारी फील होते हैं। तो ये थे कि वेटलेस है। और ज़ाती तौर पे अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो मुझे वेटलेस जो होता है बैग हो भी खूबसूरत, शोल्डर बैग भी हो और वेटलेस भी हो, तो ये उसी किस्म के बैग थे और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे थे। और आजकल जैसे बच्चियाँ हर तरीके से अपने शोल्डर बैग छोटे छोटे भी चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सामने, बहुत खूबसूरत हैं, कलर भी इनमें थे। आप अपने सूटों के साथ मैचिंग के हिसाब से भी यहाँ ले सकते हैं। तो शूज़ को जब मैंने देखा तो शूज़ तो मुझे इतने कोई सच कहना चाहिए अच्छे नहीं लगे, वो ठीक थे। अगर आपने विंटर के हिसाब से लेने हैं तो वो तो बहरहाल ठीक थे, लॉन्ग शूज़ भी थे, बूट वगैरह भी थे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए थे। मैं अपने हिसाब से गई हुई थी कि ज़रा अच्छे से हों, फैंसी हों, तो वो उस हिसाब से, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है तो उस हिसाब से नहीं थे। लेकिन इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर मैं कहूँ वैरायटी, तो वो बैग की वैरायटी थी और अच्छी खासी थी। आप मुख्तलिफ़ कलर के बैग आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़े से बड़े हैं, यानी आप अपने हर एज के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे आपको बैग की जो है वो वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर डाइशमन का मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूं तो उसमें यह है कि बच्चों के अक्सर शूज़ के ऊपर भी सेल लगी हुई है। इसी तरह मेल के जो शूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और रीज़नेबल प्राइस पे आजकल ख़ास तौर पे लगे हुए हैं। और क्योंकि विंटर सीज़न के लिहाज से हैं तो उस लिहाज से उनकी अपनी एक जिसे कह सकते हैं वैरायटी है, मौसम के लिहाज से जो चीज़ है, तो उस तरह के शूज़ इस वक्त मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर फिर ख़वातीन पे बात की जाए तो एक्सेसरीज़ यहाँ पे बेतहाशा हैं, ज्वेलरी आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पता है और 2-3 माह के बाद तो फिर ज़ाहिर सी बात है समर सीज़न स्टार्ट हो जाना है। इस वक्त वहाँ पे बहुत खूबसूरत सन ग्लासेस भी हैं, तो अगर आप लोगों ने लेना हो और मौके से फ़ायदा उठाना हो तो इस वक्त आप ले सकते हैं नेक्स्ट मौसम के लिए। तो शूज़ आप देख ही रहे हैं, इस किस्म के शूज़ हैं जो अगर आपको विंटर के लिए चाहिए तो आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ ले सकते हैं। और काफ़ी शूज़ के ऊपर अच्छी खासी जो है, बल्कि भारी भरकम कहना चाहिए, उन्होंने सेल भी दी है। कुछ में 50% है और कुछ में 70% तक ऑफ है। तो बहरहाल जी ये तो मैंने आपको छोटा सा एक विज़िट दिया। इसके बाद चलते हैं
اپنی پسند کی طرف تو یہاں پہ جو ایک بیگ مجھے بہت پسند آیا تھا، ایک تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا، وہ بھی اچھا لگا تھا، یہ والا بیگ بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، عام روٹین سے ذرا ہٹ کے تھا اور کافی جسے کہہ سکتے ہیں ایلیگنٹ لگ رہا تھا، تو یہ مجھے بہت پسند آیا۔ لیا میں نے اس لیے نہیں ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، بیگ میرے پاس بے تحاشا ہیں اور رکھنے کی گھر میں جگہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آئی ہوں نیکسٹ اسٹور میں، تو یہاں پہ مجھے گھر کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کی آرگنائزر چاہیے تھے، وہ میں نے یہاں سے لی۔ یہ کافی اچھی این کے ڈے کے نام سے یہ اسٹور ہے، کافی اچھا ہے، لیکن سٹائل اس کا ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کہہ سکتے ہیں کک کا، ٹیڈی کا یا وولورتھ کا، لیکن ان کی جو چیزیں ہیں اس لحاظ سے ذرا بہتر ہیں اور معیاری بھی ہیں، تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں سے لے کے یہ چیزیں ساری میں نے جو یہاں سے لی ہیں وہ میں نے گاڑی میں پہنچا دی ہیں، اور اب نیکسٹ اسٹور میں میں موو ہوئی ہوں۔ اس کا نام ہے جسک۔ یہ مجھے ذاتی طور پہ اسٹور بہت پسند ہے، اس کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی اپنی ڈیزائننگ ہوں گی اور دوسروں کی نسبت وہ ڈیفرنٹ بھی ہوں گی اور ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی۔ یہاں سے مجھے لفٹ میٹرا سے چاہیے تھا، وہ میں نے خرید لیا ہے، اس کو بھی میں نے گاڑی میں رکھ لیا، اور اب اگلا جو حساب کتاب تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جاتے جاتے وولورتھ ضرور دیکھنا کہ وولورتھ میں کیا کیا نئی چیزیں آئی ہیں۔ تو آئیے لیے چلتی ہوں آپ کو وولورتھ۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمیں فرنٹ پہ ملا وہ یہ تھا کہ جس طرح کرسمس کی چیزیں انہوں نے سجائی ہوئی ہوتی ہیں اور کرسمس کے آنے سے بہت پہلے یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ پچھلے 1-2 سال سے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وولورتھ ہیں یا چھوٹے چھوٹے اور جس طرح کے بھی سٹور ہیں، انہوں نے رمضان المبارک کے لحاظ سے یہاں پہ چیزیں رکھنی اس طرح کی شروع کر دیتی ہیں، چاہے وہ اس میں کراکری ہو یا ڈیکوریشن پیسز ہوں۔ تو یہاں پہ بھی اب مسلمان ماشاءاللہ زیادہ ہیں اور اس لحاظ سے یہ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں، جو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کشن مجھے بہت اچھے لگے، یہ میچ کر رہے تھے میرے ڈرائنگ روم کے صوفوں کے ساتھ، تو سوچا کیوں نہ یہ بھی لے جاؤں، گھر چل کے آپ کو دکھاتی ہوں رکھ کے یہ کیسے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہر جگہ انہوں نے رمضان المبارک کے لحاظ سے یہاں پہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ تو بہرحال آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، بڑی دیر کے بعد اپلوڈ کر رہی ہوں، اب روٹین بناؤں گی انشاءاللہ تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ جو ہے وہ بنا رہے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور، آپ اپنے کومنٹ میں ضرور اظہار رائے کیا کریں کہ آپ کے ولاگ کیسے ہیں یا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح مجھے بھی فیڈ بیک ملتا رہتا ہے اور ولاگ بنانے والوں کو بھی ایک تھوڑا سا انرجی مل جاتی ہے۔ تو ملتے ہیں آپ کو جلد ہی نیکسٹ ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔